हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, NM न्यूज। अधीक्षक गणेश और वाशव मनोज श्रीवास्तव एडवोकेट के बीच में जो आंदोलन को लेकर मनोज श्रीवास्तव 3 तारीख से धरने पर बैठे हैं और मनोज श्रीवास्तव समुदाय के सिस्टम की लड़ाई कर रहे हैं, वो भी जनता के लिए, क्योंकि अक्सर डॉक्टर दवाइयों के पर्चे, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे बाहर से करवा रहे हैं और लाखों पैसा पैदा कर रहे हैं। इसी में सिस्टम की लड़ाई एडवोकेट मनोज श्रीवास्तव कर रहे हैं और इसी के चक्कर में एक जनता के हित में उन्होंने ये कार्य किया है। अब आंदोलन इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पर ब्रजेश पाठक तक ये मनोज श्रीवास्तव जाएंगे और डॉक्टर की जो काला धन से उगाई जो कर रहे हैं और बड़े बड़े मकान और प्रॉपर्टी खरीदा, उस पर आवाज उठा रहे हैं मनोज श्रीवास्तव जी। अब मैं रूप होता हूँ मनोज श्रीवास्तव जी। सर, पूरी पुष्टि करिए कैसे ये हुआ अधीक्षक गणेश के द्वारा। ये डॉक्टर गणेश बता चुका हूँ, लगभग 15 वर्षों से यहाँ तैनात है। गोला में लूट कर रहा, भारी संख्या में दवाइयों की बिक्री कर रहा, मरीजों को बाहरी दवाइयाँ लिख रहा, भारी कमीशन ले रहा। उससे इसने अधिक आय से अधिक जो है संपत्ति अर्जित कर रखी है, बेनामी संपत्तियां अर्जित कर रखी। कुकुरा गांव में भी इसने बताया कि आपको जमीन अर्जित कर रखी, उसने बेचा है 18/4/2024 को। 18/4/2024 को यही विक्रेता है डॉक्टर गणेश। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से, कि बताइए ऐसा कौन अधिकार है कि एक CSC प्रभारी यहाँ 15 साल से संपत्तियों को खरीद बेच रहा है और वो हम वकीलों से टकरा करके हमको वो बता रहा हमको जेल भेजेगा। इतना बड़ा अपराधी, इसको तो तुरंत जेल नहीं, इसके तो दोनों हाथ काट देना चाहिए। इसको तो ये दंड देना चाहिए जनता को। और ये मैं जनता से कहूंगा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ मंजूनाथ का कांड हो चुका गोला में, शासन प्रशासन जान ले, उसका फोटो टंगा है। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को जनता दंड, बाबा बैठा हुआ, बाबा बहुत सख्त हैं। मैं बाबा से निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय से मेरी आवाज पहुंचाएं कि ऐसे भ्रष्टाचारी को ED से या CBCID से, CBI से जांच करें। आज से अधिक इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? संपत्तियां बना बेच रहा। सर, क्या गोला में भी संपत्ति बनाई है गणेश अध्यक्ष जी ने? गोला में भी बनाई है। गोला के आसपास पूरी तहसील में बहुत सी प्लाटिंग बेची हैं, वो सब रिकॉर्ड रजिस्ट्री ऑफिस यही तहसील में निकलेगा। और मुख्य दंडाधिकारी लखीमपुर में 2672/2023 इस पर एक मुकदमा कायम है श्रीमान जी। दवाई की अवैध फैक्ट्री जहाँ इसमें चार्जशीटेड किया है, इसमें नंबर 2 पे ये मुलजिम है। इसका बेटा, इसका पिता इसमें मुलजिम है और औषध अधिकारी ने ही इसको चार्जशीट किया श्रीमान जी, मुख्य दंडाधिकारी लखीमपुर में। और इसमें तारीख लगी है 19/6/2024। मेरा निवेदन है, अब कुछ अराजक तत्व इसको बचाने के लिए लगे, वो भी प्लाटिंग कर रहे हैं। उन अपराधियों की भी जांच हो जो इसके दीपक में तेल पानी डाल रहे, उन पर भी सरकार जांच कराए। और ये दवाइयों से इसने इतना रुपया इकट्ठा कर लिया, यहाँ जाना नहीं चाहता, इसलिए पूरी ताकत लगाए हुए तमाम लोगों को अपने बीच शामिल करा के अपना ट्रांसफर रुका, ये सस्पेंड हुआ था। क्या डॉक्टर जो है गणेश ये अपने हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वो संपत्ति बनाते हैं, यही समुदाय के ही पैसे थे? अरे और इसके पास कौन सी कमाई है? सिर्फ इसने पूरी संपत्ति इकट्ठा कर रखी, करोड़ों रुपए इसने इकट्ठा कर लिए जनता की कमाई से। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जनता का धन लूटने वाले से जनता का धन वापस कराया जाएगा। तो मेरी ये मांग है कि जनता का धन उसने लूटा है खून पसीने की, इसकी वसूली हो, इससे इसको जेल में डाला जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। मैं आपसे अभी रुक लेता हूँ। यहीं पर बैठे हैं प्रधान राजेश गिरी जी और एडवोकेट। सर, जो सामुदायिक में जो आजकल जो खेल चल रहा है मरीजों के बीच, उस पर आप दीजिए आवाज आपके इस संगठन के वकील। सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, जो मनोज जी पर मुकदमा लिखा गया है वो गलत है जी। यहाँ पर ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ जिससे मुकदमा लिखा जाए जी। और इनके खिलाफ जो मुकदमा लिखा है उसको वापस किया जाए, या मनोज श्रीवास्तव जी जो प्रार्थना पत्र दिया है थाने में, इनका मुकदमा लिखा जाए। क्योंकि यहाँ 240 वकील हैं, 244 वकीलों में 240 वकील मनोज जी के साथ हैं, धरना प्रदर्शन करें। यहाँ लड़ेंगे, इनके साथ सारे वकील यहाँ गोला तहसील के हैं, पूरे जनपद के वकील हैं, पूरे प्रदेश के वकील हैं। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो फिर समझ लीजिए पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। और एक बहुत जल्द यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उनसे मिलने जा रहा है। उनको सारी बातें इनके बताएंगे कि कितना भ्रष्टाचार मचा है। इसके लेकर बहुत जल्द एक प्रतिनिधिमंडल हमारे सीनियर लोग जाएंगे वहाँ और उनसे वार्ता करेंगे। देखिए, राजेश गिरी ने ऐलान कर दिया है। यहाँ पर लखनऊ में ब्रजेश पाठक से भी मिला। आप कभी समुदाय गए हैं? समुदाय का हाल देखा आपने? नहीं, समुदाय के अंदर नहीं गए हैं हम। हाँ जी। लेकिन इधर जो हमारे वकील साहब से विवाद चल रहा है, जो भी चल रहा है, इसमें वकील साहब बिल्कुल सही है। और डॉक्टर गणेश जो है
उन्होंने एक FIR पंजीकृत करवाई। जब तक वो FIR वापस नहीं की जाती है और डॉक्टर गणेश के विरुद्ध जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम लोग सारे वकील गोला के, लखीमपुर के, जिले के, प्रदेश के, भारत के सब वकील एकजुट मिलकर संघर्ष करेंगे और FIR दर्ज करवाएं। आप क्या कहना चाहते वकील साहब? हमारा कहना ये है कि मनोज श्रीवास्तव जी जो अनशन पर बैठे हैं, इनका ये कहना है कि अगर गणेश का कहना है, डॉक्टर गणेश का कहना है कि जो है तहसील में मारपीट हुई तो उनकी अगर आनन फानन में FIR लिखी जा सकती है तो मारपीट की FIR मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो इनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जा रही है और लिखी जानी चाहिए। भाई विवेचक का काम होता है, बाद में वो अपनी विवेचना करे, विवेचना करके जैसा वैसा करे, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट तो लिखी ही जानी चाहिए। अब वो नहीं लिखी जा रही, इसलिए मजबूरन इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कई दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम ये लड़ाई शांत नहीं होगी, बहुत दूर आगे लखनऊ तक जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। ये लड़ाई लखनऊ की, गोला की लड़ाई लखनऊ दिल्ली तक जाएगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सामुदायिक के हाल में कुछ आप जानते हैं नहीं? मनोज जी अभी जो बता रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल, है। अगर ये स्थिति न होती तो मनोज को ऐसी आवश्यकता क्या थी। उसके बाद मनोज जी ने ये जब उनका विरोध किया तो आमादा फौजदारी पर उतर आए दोनों पक्ष। और उसके बाद अगर एक तरफ से FIR हुई है तो मारपीट एक पक्ष से नहीं होती है, दोनों पक्षों से होती है। दूसरे पक्ष के ऊपर भी FIR होनी चाहिए। और जो भ्रष्टाचार मनोज जी ने उसका बीड़ा उठाया कि भ्रष्टाचार खत्म करने का, हम मनोज जी के साथ। जी आप बताइए। हमारा ये कहना है कि जो कुछ हुआ है हमारे वकील साहब के पास ये बहुत ही गलत हुआ है। हम सभी लोग भाई साहब के साथ में हैं। भाई साहब के साथ में है, 240 वकील मनोज श्रीवास्तव जी के साथ में। जनता क्या कह रही है इस बीच में? आप समुदाय गए हैं? नहीं, समुदाय नहीं गए, लेकिन हमारे जो अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव जी यहाँ धरने पर बैठे हैं, हम सारे अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव जी के साथ में हैं। जी 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 जी। जब तक ये लड़ाई देखिए यहाँ साथ रहेंगे, हाँ। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, इनको न्याय वकील साहब आप काफी अनुभवी हैं पंडित जी, आप इस चीज को देख रहे हैं जिस हिसाब से आपका संगठन बैठा है। पहली बार हुआ है कि एक डॉक्टर और प्लस वकील के बीच में मैदान छिड़ गया है लड़ाई का। पहली बार का है ये तो पहली बार ही हमें देखा वो लगन यहाँ तो डॉक्टर क्या इसके तक मारे गए। जी जी। और आगे ठीक है पांडे जी के, मैंने आपको बात बताई, पांडे जी बोलते हैं तो अलग किस्म के बोलते हैं सर। हाँ भैया डॉक्टर मैं भाई हमारा काम है ये आय से अधिक संपत्ति गणेश के पास है, बाईपास पर प्लाट है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। झारखंड से तो लाए नहीं, झारखंड से तो लाए नहीं, सही बात, झारखंड से नहीं लाया अधीक्षक जी गणेश जी, इस पे आप थोड़ा बताइए। इनका बहुत बुरा हाल है CSC के अंदर, पूरा माफियागिरी है, बाहरी लोग इन्वॉल्व हैं। अच्छा इनके साथ में अल्ट्रासाउंड नहीं होता, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, एक्सरा नहीं होता है। 17 रुपए का सिर्फ 150 रुपए का बेचा जाता है। पूरा माफियागिरी का पूरा एक जंजाल बना के रखा है। जिसकी कुत्ता काटा उसका इंजेक्शन सरकारी में होता है, वो भी बाहर ही लिख देते हैं। वो भी बाहर ही लिखेंगे। बहुत बुरा हाल है, तो बहुत ही नरक करके CSC को रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर टाइगर जी आ चुके हैं और तहसील में सबसे जबरदस्त टाइगर नरेंद्र जी हैं। और मैं सामुदायिक का हाल क्या है थोड़ा इस पर दृष्टि डालिए। सामुदायिक अस्पताल में हाल तो बहुत ही खराब है। छोड़ दे। अब क्या बताएं, देख तो रहे हो हमारे डॉक्टर साहब जी जो हैं, उनके कारनामे क्या चल रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति बना ली। अब ये तो जांच का विषय है भाई, उसकी जांच चल रही है तो करोड़ों क्या वकील इसको गोला की लड़ाई दिल्ली तक लेके जाएंगे? तो गोला के लिए मैं अमेरिका तक ले जाऊंगा। अरे अमेरिका पहुंचा दिया। जनता क्या बता रहे समुदाय के विषय में? अब उन्हें काम जनता का मालूम है। अध्यक्ष भी आ गए हैं और मैं सर आप तो अक्सर चीजों को करते रहते हैं, सामुदायिक भी जाते रहते होंगे, कुछ मरीजों को भी लेके जाए, आप नेता हैं, तो आप सामुदायिक का जो हाल चल रहा है मेडिसिन को लेकर, एक्सरा को लेकर, उस पर थोड़ा दृष्टि डालिए अध्यक्ष जी। देखो यहाँ पर जो हमारे मनोज श्रीवास्तव जी एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं 3 तारीख से धरने पर, ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कभी कभी बहुत से मुद्दों पर इन्होंने 240 वकील भी इनके साथ में, जनता भी खड़े हुए हैं। और हमारी गरीब मजदूर किसान पार्टी का समर्थन भी इनको है। अच्छा किसान, वेरी गुड। देखिए NM न्यूज आपको दिखा रहा है किसान यूनियन के अध्यक्ष ने, इनकी भी टीम में साथ में होगा। दूसरी बात,
जो गोला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, वो दलाली का अड्डा बन गया। दलाली का अड्डा बन गया। क्योंकि हम आपको बताएं, आप लोग भी देखते हैं, न्यूज चलाते हैं कि आए दिन गोला में अस्पताल सीज होते हैं। ये किसकी सह पर चल रहे हैं? ये डॉक्टर गणेश की सह पर ही संचालित हो रहे हैं। और दूसरी बात, अस्पताल सीज होने के बाद पुनः उस अस्पताल को संचालन होना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। और ये सारी इसमें डॉक्टर गणेश की मिली भगत है। क्या मनोज श्रीवास्तव जी को हर प्रकार का दल का सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जो जनहित की लड़ाई लड़ेगा, हम सब उसके साथ में तन मन धन से उसकी लड़ाई के साथ में है। और आर पार की लड़ाई वेरी गुड। हाँ, जैसे हंसम भाई, क्या है समुदाय का हाल? सामुदायिक का हाल तो जैसा भी है, लेकिन हम अपने बड़े भाई अध्यक्षा साथी के न्याय के लिए आगे तक समस्त अधिवक्ता साथी एकजुट होकर इनके न्याय पाने तक हम लोग साथ में खड़े, न्याय पाने के लिए तैयार। आपको बताते हैं, गोला की लड़ाई अब जो डॉक्टर अधीक्षक गणेश और मनोज श्रीवास्तव, इसकी लड़ाई जो है वो दिल्ली तक जाएगी। हाँ, मंत्री जी आ गए हैं, देखिए भाई बहुत सपोर्ट मिल रहा है मनोज श्रीवास्तव की। क्या भाई मनोज श्रीवास्तव जी? हम लोग भाई सब लोग मनोज के साथ हैं जी, और समर्थन में है। वहाँ तो बाहर से सब जांच कराते हैं और कमीशन उसमें लेते हैं। अरे ये तो चल ही रहा है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें, मनोज श्रीवास्तव में हर संगठन का व्यक्ति जुड़ रहा है। हर व्यक्ति मनोज जी के कांधे से कांधा मिला रहा है। मैं इसमें तहसील में, मैं नरेंद्र कौदी, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।